दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया और जैसे ही विधानसभा चुनाव समाप्त होते हैं तो मोदी जी ने देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है और बम ऐसा है कि उसकी चर्चा जो है हर जगह हो रही है और चर्चा सब जगह हो रही। तो हम लोग भी इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि मोदी जी ने जो बोला है उसके ऊपर कितना अमल करना चाहिए, या फिर देश रियली संकट में है या फिर हमें सतर्कता के लिए ये सारे उपाय को करना चाहिए ताकि देश में और गंभीर समस्या उत्पन्न न हो जाए। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि 28 फरवरी से ही अमेरिका, ईरान, इजराइल इन सब का युद्ध चल रहा है और युद्ध ऐसा चल रहा है कि कुत्ते बिल्ली जैसा स्थिति है। कभी कहते हैं कि सहमति बनेंगे, युद्ध विराम कर देंगे, युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। अमेरिका के लोग घूम फिरकर इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद में बैठक करते हैं, बैठक करके फिर नाराज होकर चले जाते हैं। सहमति नहीं बन पाती है। हर एक समय ऐसा न्यूज़ आता है कि अब सीज फायर हो जाएगा, अब युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वार्ता जो है हर बार फेल हो जा रही है। और जैसे जैसे ये युद्ध का संकट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो है भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार जब युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी को, तो उस समय विदेशी मुद्रा भंडार था $728 बिलियन, जो अब घटकर हो गया है $690 बिलियन। इसका मतलब ऑलमोस्ट $38 बिलियन का भारत को ऑलरेडी नुकसान इन 1-2 महीनों में हो चुका है। अब जो है ये और गिर न जाए इसके लिए हमें जो है बहुत सारे उपाय उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए और उसी उपाय को नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में संबोधित करते हुए बताया था। तो ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने हमें उठाने के लिए कहा है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने उठाने के लिए कहा है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम किया जाए, जहां तक संभव हो। उसके बाद दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया है कि अवॉइड बाइंग गोल्ड्स, मतलब कि गोल्ड खरीदने पर उन्होंने कहा 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए गोल्ड हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता है और जितना गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा उतना ही हमें जो डॉलर में पेमेंट करना होता है। तो इससे जो है डॉलर हमारा बहुत तेजी से खत्म होते जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कम पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, लोग जो है मेट्रो का यूज़ करें, सरकारी बस का यूज़ करें, इंडिविजुअल बाइक और इंडिविजुअल कार, इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करें ताकि जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो डॉलर खर्च होते हैं उसको कम किया जा सके। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल नहीं है, हम लोग बाहर से आयात करते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि यूज़ मतलब कि जो खाने वाले तेल में कमी करने की बात कही है, ये भी कहा है। उसके बाद कहा है बाई लोकल फर्टिलाइजर्स, मतलब कि उन्होंने कहा है कि खाद्य भी हम लोग बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कहा है कि जैविक खाद का प्रयोग करें और उसी से अपने फसल को देखभाल करें ताकि हमें बाहर से खाद आयात करने की ज़रूरत कम पड़ सके। और उसके बाद का यूज़ प्रोडक्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा जोर देने के लिए कहा है ताकि बाहर के देशों के कंपनी का अगर हम माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं तो हमें उनकी पेमेंट्स जो है वो बाहर चले जाएंगे, डॉलर्स में चले जाएंगे, तो इससे भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। और उसके बाद 7वां पॉइंट जो मोदी जी ने कहा है कि अवॉइड फॉरेन ट्रेवल करने से बचने को कहा 1 साल तक है।
दोस्तों जब भी कभी हम फॉरेन जाते हैं, टूर करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो हमारा सारा एक्सपेंडिचर जो होता है डॉलर में होता है, और डॉलर तो हमारे देश में होता नहीं, तो हम डॉलर एक्सचेंज करते हैं, अपना पैसा देते हैं, डॉलर लेते हैं, डॉलर में खर्च करते हैं। तो मोदी जी ने इसे भी कहा है। अब मोदी जी ने जैसे ही ये कहा है तो राहुल गांधी जी ने मोदी जी पर जबरदस्त अटैक किया है। उन्होंने पूरे के पूरा 12 साल मोदी जी के जो राज है, जो मोदी जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसको कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये देश जो है मोदी जी से संभल नहीं रहा है, और उन्होंने इस देश को इस लेवल पर लेकर आ गए हैं कि वो हर चीज के लिए जनता से ही कुर्बानी मांगते हैं, जनता से ही त्याग करने के लिए मांगते हैं, ताकि अपने ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी मोदी जी न ले सके, उनके कंधे पर किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी न आ जाए। इसीलिए वो हर समय जो है जनता से ही सेक्रीफाइस करने की मांग करते हैं। और दोस्तों राहुल गांधी के समर्थन में पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है, सब के सब फिर यही आकर बोलने लगे हैं कि 4 महीना से इलेक्शन चल रहा था, फरवरी के बाद से मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना अब तक इलेक्शन में रहे हैं। इलेक्शन में कभी भी मोदी जी ने इन सब संकटों के बारे में नहीं कहा कि हमारे देश में भरपूर तेल है, भरपूर गैस है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है तो मोदी जी ने इन सब चीज़ों पर, देश में संकट है ऐसा बताकर, अभी तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही लोग अवॉइड नहीं करेंगे और लोग एज पर एक्सपेंडिचर, एज पर उनका जो ट्रेंड है उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर करते रह गए, तो हो सकता है कि पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ जाए, गैस के कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ जाए, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ जाए। तो विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने के लिए किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अब दोस्तों इसके रियल पहलू पर आते हैं कि क्या देश में संकट ऑलरेडी आ चुका है, या बहुत बड़े संकट से पहले बचाव की स्थिति होती है, ऐसा कहा जा सकता है। क्या हम क्रिकेट खेलने से पहले सभी प्लेयर गार्ड लगाकर जाते हैं या नहीं? एल्बो गार्ड, यहाँ गार्ड, वहाँ गार्ड, हेलमेट, हर तरफ से गार्ड लगाकर जाते हैं, ताकि ये नहीं कि चोटिल होने के बाद गार्ड लगाएं, चोटिल होने से पहले ही गार्ड लगाकर जाते हैं, ताकि अगर किसी भी मौका पर चोट लगे तो वो जो गार्ड है उस चोट से उसकी हिफाजत कर सके। तो मोदी जी जो ये सारे स्टेप्स कह रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी संकट आ चुका है या संकट आने वाला है। तो मुझे जहां तक दोस्तों लग रहा है, मेरी बात आप समझिए, मुझे जहां तक लगता है संकट अभी आया नहीं है, लेकिन संकट हो सकता है कि भविष्य के 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ये संकट आ जाए। तो जब संकट आ जाएगा उस समय स्टेप और भी सीवियर कंडीशन में सीवियर स्टेप उठाने से अच्छा ये है कि अगर हम अभी से ही थोड़े थोड़े करके प्रयास करें तो वो जो अभी जो संकट 6 महीना में आएगा उसको हम लोग 1 साल के लिए टाल सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ये कर सकते हैं। और फिर जब संकट बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि सर पे आ जाएगा, तो हमें फोर्सफुली फिर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो उस समय ज़्यादा और तकलीफ में आ जाएंगे, मुझे यहाँ तक जैसा लगता है। तो अभी जो है संकट आया नहीं है, संकट आने से पहले ये बचाव, सतर्कता और जानकारी के लिए लोगों के बीच ये मैसेज फैलाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग हैं कि मानेंगे, कुछ लोग हैं कि विरोध करेंगे। तो जो विरोधी है, विपक्ष के लोग हैं, वो तो मोदी जी के हर चीज में विरोध करते ही करते हैं। अगर मोदी जी कह देने कि सुबह सुबह फ्रेश एयर में सांस लेना चाहिए सबको, सब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले, तो विरोधी मुझे लगता है सांस लेना छोड़ देंगे। कहेंगे जिस देश में मोदी जी ऐसा डिक्टेटरशिप चला रहे हैं कि जिसमें सांस लेने के लिए वो कह रहे हैं घर से बाहर निकलो, इससे अच्छा है कि हम सांस नहीं लेंगे और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। तो विरोधी की बातों में मत आइए। विरोधी हर एक सही चीज को विरोधी गलत ही मानते हैं।
इसका एग्जाम्पल एक नहीं मैं 1000 दे सकता हूं, लेकिन आज वो देने का वक्त नहीं है। आप इतना मानिए कि विपक्ष का अगर मोदी जी के सही फैसलों पर वो लोग भी सही राय देते अपनी, तो आज विपक्ष की ये गति नहीं होती जो आज हो रखी है। तो विपक्ष को ना अपनी परवाह है, जब अपनी ही परवाह नहीं है तो दूसरों की परवाह क्या खाक रहेगी। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए और कमेंट में बताइए क्या आपको क्या लगता है कि देश में संकट आ चुका है या आने वाला है। क्या मोदी जी द्वारा जो स्टेप्स हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उठाना चाहिए, या जब सचमुच संकट आ जाएगा तब फोर्सफुली जब हमें उठाने के लिए कहा जाएगा तब ही हम उठाएंगे। कमेंट करके बताइए। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।